हेलो स्टूडेंट्स। ठीक चल रहा है तैयारी? अच्छा, तैयारी तो सबका चलता ही होगा। पेपर के दिनों में तो कौन बैठता है। मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? अगर आप कहो तो नहीं पूछते, फिर पूछ लेते हैं यार, मजा आता है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने, आप लोग सब्सक्राइब की कर रहे हो ना? सब्सक्राइब कर रखा हो तो नोटिफिकेशन भी ऑन होगा, आपके पास फटाफट आएगा वीडियो। फ़ायदा तो आपको देना ही है, नहीं देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इफ़ यू आर नॉट कंप्लीटिंग स्टार्ट टू एंड ऑफ द वीडियो, देन यू आर लूजिंग समथिंग। आपका लॉस है, आपको देखना है, समझना है। आइए हम लोग बात करते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए ऐसा कुछ फिगर दे रखा है, ये हमें दे रखा है, यहां पर 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 2 ओम है। एक इसमें ज्वाइन है, इसमें भी आपको 2 ओम है। अब इसका फाइनल रेजिस्टेंस क्या निकालेंगे? आप देखिए यहां पर ये, इसको अगर हम खोलते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास। इसको अगर हम खोल दें सॉल्यूशन के लिए, तो एक तो हमारा एक ऐसा, ये दोनों जो खोल दिया तो ऐसा बना, एक ऐसा बना, और इन दोनों को खोल दिया तो ये ऐसा बना। इस तरीके से बन गया ये। अब हम इसको जोड़ देंगे, ये 2 ओम है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 4 ओम, 2 ओम एंड 4 ओम। दैट मीन्स 1/4 1/RP पैरेलल में अब बन गया ये हमारा। तो ये पहले हम लोग इन दोनों को ऐड करें तो RS इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 2, दिस इज इक्वल टू 4 ओम। ये भी हमारा RS यहाँ क्या बन जाएगा सीरीज में 2 + 2, दिस इज इक्वल टू 4 ओम। ये तो 2 ही है। RP में क्या बन जाएगा बेटा 1/4 + 1/2 + 1/4, दिस इज इक्वल टू 4 is your LCM। then what will you get 1 + 2 + 1, that means 4/4, this is equal to 1 ohm is your answer। इसका टोटल 1 ओम आया। आपको ऐसे ही ये जो फिगर गिवन होगा, इस फिगर को ध्यान से देखकर इसको खोल के देखना है कि हम इस वायर को, यहां पर 3 ज्वाइंट है, तीनों को खोल के अगर देखते हैं तो हमारा इस टाइप से बन जाएगा। हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस टाइप से रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। देखिए इस चैप्टर में 2 टॉपिक और है जो आपको सीखना है, और वो टॉपिक क्या है बेटा? सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने अगर देखा होगा, घर में स्विच देर तक चला देते हो, स्विच गर्म हो जाता है। दैट मीन्स व्हेन करंट इज फ्लोइंग देन हीट इज प्रोड्यूस। हीट कितना होगा ये डिपेंड करेगा वर्क डन कितना हुआ उस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से, आपने कितना काम किया। दैट मीन्स हीट, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हुआ हीट एनर्जी में, वो कैलकुलेट करते हैं। H इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम, दैट मीन्स VIT। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना करंट पास आउट हो रहा है, कितने देर तक चला, हाउ मेनी टाइम। H इज इक्वल टू VIT। इससे हम दूसरा भी बना सकते हैं। देखिए अगर हमें H इज इक्वल टू V मालूम है, I नहीं मालूम है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? I इज इक्वल टू V/R। वी शुड राइट V/R इंटू T, और इट बिकम्स V² T/R। एक फॉर्मूला ये भी डेवलप हो गया। अगर सपोज कीजिए H इज इक्वल टू, मेन फॉर्मूला हमारा यही है,
H इज इक्वल टू, हमें V नहीं है, हमें करंट गिवन है, टाइम गिवन है, वोल्टेज नहीं गिवन है, तो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू होता है आई आर इंटू टी, दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हमारा ये भी फॉर्मूला डेवलप हो गया, ये भी फॉर्मूला डेवलप हो गया। हम H ऐसे ही फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब देखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपके पेपर में कई बार पूछा जा सकता है। ये क्या कहता है, जूल्स लॉ 3 पॉइंट को डिफाइन करता है बेटा, 3 पॉइंट को वो बताता है जूल्स ने। ये तो हमें सबको मालूम है, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। पहला ये क्या होगा बेटा, द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन अ रेसिस्टेंस, यानी H जो प्रोपोर्शनल होगा जूल के अकॉर्डिंग, सॉरी, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H is directly proportional to I squared. That means the square of current, करंट कितना उसमें से पास आउट हो रहा है, ये फर्स्ट करंट उसमें से कितना पास आउट हो रहा है उसके स्क्वायर का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, जूल जी ने जो बताया कि रेसिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स H is directly proportional to R. H is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. R अगर बढ़ेगा तो मल्टीपल होगा उसके R से ही। और थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि H जो है ना, इट इज ऑल्सो डिपेंड हाउ मेनी टाइम यू आर यूजिंग द इक्विपमेंट्स। दैट मीन्स हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ पीरियड, हाउ मेनी टाइम यू आर यूजिंग द इक्विपमेंट्स। ये तीनों पॉइंट्स जो है ना वो कहलाता है हमारा क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसका यूनिट हम क्या लेते हैं, टाइम का है, तो जाहिर है यूनिट के लिए हमें उस इक्विपमेंट का पावर गिवन होगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कितनी देर तक चला यह निर्भर करेगा, उसका रेसिस्टेंस क्या है यह निर्भर करेगा, और उसमें कितने करंट आपने पास किया उसका स्क्वायर निर्भर करेगा। बेटा जी, पावर को कैसे हम बात करेंगे, व्हाट डू यू मीन पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप जूनियर क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो यहां भी रेट ऑफ डूइंग वर्क किसका, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एक प्रॉपर यूनिट टाइम में कितना काम किया वो उसका पावर हो गया। एंड पावर इज डिनोटेड बाय वाट, W, दिस इज वाट। पावर इज डिनोटेड बाय वाट बिकॉज इट इज a small unit, that is for commercial we are using kilowatt per hour, kWh, and you know 1 kWh is equal to how much joule. When we convert it into joule, then it is 3.6 into 10 raised to the power 6 joule. This is the, it is also called 1 unit. आप लोगों के मीटर में बिल आता होगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट आप ऐसे यूज कर रहे हो। आप अगर दिल्ली में रहते हो तो 200 यूनिट आपको फ्री मिल रहा है। अब आपके केजरीवाल जी वो 200 यूनिट फ्री के लिए भी पूछ रहे हैं कि किसको फ्री चाहिए किसको नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं जरूरत है उसको देने की जरूरत नहीं। तो ये जूल में काउंट होता है, इसको हम कॉमर्शियली यूनिट कहते हैं। ठीक है, आप लोग जो एनसीईआरटी बुक होगा आपके पास, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व है और कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स गिवन भी है, उसको जरूर एक बार सॉल्व करके जाना।
सॉल्व करने के लिए किताब में से देख देख के मत लिख लेना भाई। ज्यादातर बच्चों की आदत होती है, वो क्या करेगा, खोला किताब, अरे मास्टर ने बोला था लिखने हैं, चाल देखा ना। क्यों? आप पहले फॉर्मूला समझ चुके हो, क्वेश्चन पढ़ो, समझो क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, और आप उसमें डन कर दो, सॉल्व कर दो। बाद में चेक करो कहां गलती हुई। ज्यादातर गलती होगी नहीं, आप कोशिश तो करो। अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं सॉल्व करके वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, तो कीजिए, लीजिए, निकालिए कॉपी, स्टार्ट।